देखिए, यहाँ से स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू फाइल एंड। ठीक है, देखिए, अब तक हमने जावा में जितने भी प्रोग्राम बनाए तुमने देखा होगा। प्रोग्राम जब हम बनाते हैं जावा के अंदर और जो हम डेटा एंटर करते हैं, तो उन डेटा की लाइफ जब तक रहती है जब तक वो प्रोग्राम रन हो रहा है। और जैसे ही आप प्रोग्राम से एग्जिट हुए, तो जितना भी हमने डेटा दिया था वो सब खत्म हो जाता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 नंबर का आप सम करते हैं, अच्छे बताइए। जैसे 2 नंबर का आप अब जावा में सम कर रहे हो, 1 से 10 तक के सीरीज प्रिंट कर रहे हो, तो वो प्रोग्राम जब तक है, जब तक जावा का प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो गया, क्या वो डेटा दोबारा मिल सकता है आपको? नहीं। तो वो डेटा जब तक हमारा प्रोग्राम का रन होता है तब तक वो रैम के अंदर रहता है। अब हम चाहते हैं कि जिस डेटा पर हम प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, तो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन जहां पर भी आप स्टोर करेंगे उसके लिए एक अलग से फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइल बनाएंगे। जावा की हेल्प से जावा की हेल्प से किसी भी फाइल के अंदर प्रोग्राम लिखना, किसी भी प्रोग्राम के अंदर से फाइल डेटा को फाइल से पढ़ना, रीड करना, ठीक है, यही चीज कहलाती है फाइल हैंडलिंग। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे रिकॉल, डेटा क्या होता है? डेटा अपने आप में एक इंफॉर्मेशन होती है। और डेटा परसिस्टेंट का मतलब डेटा की मौजूदगी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम फाइल के बारे में और फाइल हैंडलिंग के बारे में। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाया, देखिए मेरा क्या है, ये मेरा एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा, उस जावा के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, और ये 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिए। ये वेरिएबल जब तक काम करेंगे जब तक आपके प्रोग्राम की लाइफ है। जैसे ही आपके प्रोग्राम की लाइफ खत्म हो जाएगी, तो वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा रखा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। दैट्स क्लियर पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल का ये डेटा रखा हुआ है, हम इसको एक सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर रखना चाह रहे हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपको पता है, जो भी सारा डेटा रखा होता है वो किसके रूप में रखा होता है अनन्या? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो डेटा रखा होता है किसके फॉर्मेट में रखा होता है? किस फॉर्म में रखा होता है? बिट को बाइनरी के फॉर्मेट में, जो अंदर इंटरनली रीड करता है। लेकिन एक्चुअल अगर यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो फाइल फॉर्मेट के रूप में, फाइल्स के रूप में। बात समझते हो कि नहीं समझते हो? यस। तो हम ये जो वेरिएबल का डेटा है, हम एक फाइल के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं, और फाइल से ही डेटा को हम रीड करना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? तो क्या होता है, जावा के अंदर एक पैकेज हो हेल्प करेगा जिसका नाम है आईओ पैकेज। क्या है? आईओ पैकेज। क्या कह रहा है? द जावा आईओ पैकेज कंटेन nearly every class you might ever need to perform input and output java class। तो हम इसके अंदर आईओ पैकेज के अंदर क्या क्लास को डिस्कस करेंगे? इनपुट आउटपुट का परफॉर्मेंस डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है? ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑल दीज स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट सोर्स डेस्टिनेशन। स्ट्रीम जानते हो किसे बोलते हैं? व्हाट इज स्ट्रीम? जानते हो आप स्ट्रीम क्या होती है? नहीं। ओके,
सोर्स लोकेशन से जो डेस्टिनेशन तक की लोकेशन कहलाती है, इनके बीच का जो रास्ता होता है, इसी को हम स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। नहीं समझे? सोर्स लोकेशन यस से सर। लगा के डेस्टिनेशन तक का जो इनका रास्ता होता है, वो क्या कहलाता है? आपका डेस्टिनेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा, जावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल सपोर्ट, यानी कि जावा सपोर्ट करती है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट के लिए इनपुट आउटपुट रिलेटेड फाइल सपोर्ट करती है। ठीक है। अब जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है? फाइल हैंडलिंग इज इंटीग्रल एंड द पार्ट ऑफ द नियरली ऑल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है। फाइल प्रोवाइड मीन्स बाय द विच प्रोग्राम स्टोर डेटा। आप अपना अब तक जितना भी जावा के अंदर प्रोग्राम बना रहे थे, प्रोग्राम बनाने के बाद में उस प्रोग्राम्स के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज रख रहे थे, उस वेरिएबल्स वैल्यूज होने के बाद में जो भी डेटा आपका मैनिपुलेट होके आता है, या इनपुट करते हैं या आउटपुट करते हैं, उसको एक फाइल के रूप में स्टोर करेंगे। किसके रूप में? फाइल के रूप में स्टोर करेंगे, जिससे कि आप उसको इन फ्यूचर आप कभी भी एक्सेस कर सकें। ठीक है। आपने देखो, अब तक जावा में जितने भी आपने प्रोग्राम बनाए हैं, आपने लूप चलाया है, दो कंडीशन को चेक किया है, थ्रेडिंग्स किया है, चेक एक्सेप्शंस वगैरह चलाई है। क्या अगर आप उन प्रोग्राम को उनको दोबारा से रन करें, जो उनका पिछला वेरिएबल का डेटा था, क्या आप उनको एक्सेस कर पाएंगे? नो, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब हम अगर उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे, फाइल हैंडलिंग। क्या ऐड करेंगे? फाइल हैंडलिंग। फाइल। तो हम सबसे पहले स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट ए सोर्स which generate the data in the form of a stream, and destination which consumer or read data available as a streams. Stream support as a hug the range of the source and destination include disk files, array, other device and other programs etc. It's clear? यस। Okay. अब हमारी दो तरह की स्ट्रीम। Modern versions of Java define two type of stream: byte stream and character stream. Byte stream and character streams. ठीक है। दो तरह की स्ट्रीम होती है जावा के अंदर। बाइट स्ट्रीम प्रोवाइड द कन्वेंस मीन्स ऑफ हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑफ बाइट्स, एंड कैरेक्टर स्ट्रीम डेस्टिनेशन हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑफ द कैरेक्टर। देखिए, अगर आपका बाइनरी फॉर्मेट में डेटा, जैसे आप इमेज स्टोर करना चाहते हैं, ऑडियो स्टोर करना चाहते हैं, तो वहां पे आपका बाइट स्ट्रीम लगेगा, जिसे बाइनरी फॉर्मेट में यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप कोई वर्ड्स वगैरह, कोई स्ट्रिंग, कोई नेम, कोई नंबर्स वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज होता है आपका कैरेक्टर स्ट्रीम। कौन सा यूज होता है? कैरेक्टर कैरेक्टर्स। स्ट्रीम। कोई डाउट अब तक? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? ओके। अब देखिए, जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग को करने के लिए एक क्लास होती है, फाइल क्लास। कौन सी क्लास होती है? फाइल क्लास। फाइल। और फाइल क्लास इसके अंदर एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी द पाथ नेम। तो जावा के अंदर ये जो क्लास होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। कौन सी क्लास होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। बात समझ में आ गई? और ये क्लास ये बोलती है, जब भी आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे अंदर उसका पाथ पास करेंगे। फाइल क्लास के अंदर क्या पास करेंगे? पाथ, हाँ। जिसको हम डेस्टिनेशन के नाम से जान लेते हैं। यानी डेस्टिनेशन का मतलब, डेस्टिनेशन यानी कि जो स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीम्स के अंदर दो तरह का आपका इक्विपमेंट होता है। एक आपका सोर्स लोकेशन होगा, और एक आपका डेस्टिनेशन। ठीक है। तो उस डेस्टिनेशन को शो करने के लिए, स्ट्रीम्स को दिखाए को यूज करने के लिए हम किस क्लास का यूज करेंगे? फाइल क्लास का यूज करेंगे। और फाइल क्लास जो रखी है हमारी जावा के अंदर, एक क्लास है। अब यहाँ पे देखिए क्या, import java.io फाइल, यानी कि जावा के अंदर एक इनपुट आउटपुट पैकेज है, जिसका नाम क्या है? फाइल क्लास है। आपने मेन मेथड बनाया। अब फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के पास में आप यहाँ पे उसकी लोकेशन देंगे, किस लोकेशन पे आप प्रोग्राम देना चाहते हैं। डी ड्राइव के अंदर एक एमपी नाम का फोल्डर और इस नाम की फाइल है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो फाइल वहां पे मौजूद है कि नहीं है, कैन राइट। तो हम इसको चेक करते हैं, बनाते हैं।
जावा। जावा के अंदर मैं यहाँ बना लेता हूँ फाइल हैंडलिंग। ओके, देखिए इसको मैं सेव कर देता हूँ एग्जाम्पल 1 के नाम से। कहाँ चला गया है? गड़बड़ हो गई। इस कोड कोड यहाँ पे आएगा जावा। जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग example1 जावा। देखिए यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट आईओ डॉट, इसके अंदर कौन सी क्लास को इंपोर्ट किया आपने? फाइल नाम की क्लास को। और क्लास आपने यहाँ पे क्या दे दिया उसका? example1 मेन मेथड। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू फाइल। आपको इसी लोकेशन पर फाइल बनानी है। देखिए अगर आप प्रॉपर लोकेशन देना चाहते हो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फाइल को इसी फोल्डर के अंदर बनाना चाहते हैं, किस फोल्डर के अंदर? फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे नाम कर सकते हो, और मुझे लिखना है txt। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर फाइल चाहिए। उसके बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मैं इस फाइल के अंदर राइट कर सकता हूँ, तो देखता हूँ मैं इसके अंदर ये फाइल इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो फाइल क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है, क्या है? f1 डॉट कैन राइट। कौन सा मेथड है अनन्या? कैन राइट। तो ये कैन मेथड इसके अंदर दो वैल्यू में से एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये तो ट्रू या फॉल्स। ये मैं कहना चाहता हूँ इसका एग्जिस्टेंस है फाइल नहीं है फाइल का। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। cd कोड जावा cd फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई। फाइल जावा सी example1 डॉट जावा। जावा अब यहाँ पे example1, तो उसने क्या रिटर्न किया है अनन्या? फॉल्स। इसका मतलब पता है आपको रिटर्न क्यों किया इसने फॉल्स? फाइल क्रिएट नहीं हुई। हम्म। फाइल क्रिएट नहीं हुई। फाइल रीड तो हो गई है। हाँ, फाइल रीड नहीं हुई है। रीड का मतलब वहां पे फाइल अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं ये क्रिएट फाइल नहीं वहां हुई। पे बना देता हूँ, देखिए अगर मैं उस लोकेशन पे वो फाइल बना देता हूँ, ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। जावा फाइल हैंडलिंग, और मैं यहाँ पे एक नोट पैड नाम की फाइल बना देता हूँ। देखिए मैं इसी इसको इस लोकेशन पे सेव कर देता हूँ। गलीजे सर्च इंजन, और मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ इस लोकेशन पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत काम आने वाला है, ये आपको डेटाबेस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुजाहिद। अब मैं क्या करता हूँ, उस कोड को दोबारा रन करता हूँ। देखिए जावा से example1, तो देखिए क्या रिटर्न कर दिया उसने? ट्रू, क्योंकि उसे फाइल वहां मिल चुकी है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट क्या कहती है पाइथन, ओ सॉरी जावा। तो ये पाइथन की भी क्लास चली थी, अब देखिए कैन राइट एक ऐसा मेथड होता है जो कि फाइल का एग्जिस्टेंस चेक करता है कि वो फाइल वहां पे है या नहीं। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। उसके बाद आता है आपका एग्जिस्ट मेथड। जो काम कैन राइट करता है वही सेम काम कौन करता है? एग्जिस्ट करता है। ये भी चेक करेगा कि फाइल का वहां पे एग्जिस्टेंस है या नहीं। समझ में आई है कि नहीं मेरी बात? यस सर। ओके। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने जावा के अंदर फाइल बनाई है मुझे उसका नेम चाहिए। क्या चाहिए? नेम चाहिए। और उसको नेम को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो नेम के लिए मैं एक अलग से दोबारा से प्रोग्राम बना लेता हूँ। देखिए ये कोड ले लेते हैं यहाँ पे example2।
example2 डॉट जावा क्लास। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मुझे उसका नेम चाहिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गेट नेम। लेकिन वो उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल ले लेंगे एस इक्वल्स टू f1 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा गेट नेम। यहाँ पे मैंने इस मेथड को कॉल किया और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन, और यहाँ पे एस को प्रिंट कर देंगे। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा जावा क्या आउटपुट देगा इसका। जावा सी example2 dot java, what is this, cannot find symbol as, what is this, इस स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत कर दी शायद। जावा example2, तो देखिए उस फाइल का नाम क्या है, मोज़ाइक डॉट टेक्स्ट। बात समझ में आ गई, जो मैंने फाइल बनाई है उस फाइल का नाम उठा लिया इसने, मोज़ाइक डॉट टेक्स्ट। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट लेंथ। अब हम देखना चाहते हैं कि जो उस फाइल के अंदर मैटर लिखा हुआ है उसके अंदर कंटेंट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। तो आप उसकी लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 3 तैयार कर देता हूँ। एग्जाम्पल 3 डॉट जावा। तो यहाँ पे अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ आप, लेंथ किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा निर्णय, इंटीजर टाइप की। int। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, लेंथ फंक्शन को कॉल कर लिया, len जी एच, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया एग्जाम्पल 3 जावा सी example3 डॉट जावा। एक गड़बड़ है, एक कह रहा है कि लूजली, ओ, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग में लेना पड़ेगा। जावा example 3, तो देखिए इसके अंदर कितने कितने कैरेक्टर हैं उस फाइल के अंदर, 25 कैरेक्टर्स। ठीक है, नहीं समझे? यस सर। इस एरर से क्या समझो, अच्छा मुझे ये बताओ, इस एरर का मतलब क्या है। उसकी लेंथ बड़ी भी हो सकती थी इसलिए उसने लॉन्ग करवाया उसको। क्यों क्यों कराया लॉन्ग, ये बताओ। लेंथ फाइल की कितनी भी हो सकती है ना। भाई ट्वेंटी और फाइव इंट की नंबर कैपेसिटी कम है। चलो मैं तुम्हारी बात इंट की मानता हूँ, तुम्हारी बात मानता हूँ, अब ध्यान से सुनिए एक लॉजिकल पॉइंट। 25 नंबर इंटीजर के लिए कितना बड़ा है, वो छोटा नंबर है, ज्यादा लेंथ बड़ी कहाँ है। पर और बड़ी भी हो सकती थी ना, उसे नहीं पता था कितनी है उसके लिए। देखो मैं इसका एक टेक्निकल आंसर देता हूँ, क्योंकि लेंथ फंक्शन बाय डिफॉल्ट वैल्यू लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नहीं समझे? समझ में आया क्वेश्चन? क्योंकि 25 नंबर तो बहुत छोटा, वो इजिली आ सकता था वहां पे, क्योंकि लेंथ फंक्शन बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपको इस तरह की एरर मिलती है ना, पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, इसका मतलब वो वैल्यू किस टाइप की रिटर्न कर रहा है, लॉन्ग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तब कि आपने उसको होल्ड किस में रख के रखा है, इंटीजर के अंदर होल्ड करके रखा है। क्लियर आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम एक साथ भी इनको मेथड यूज कर सकते हैं, फाइल आपके पास है ये वाली जावा की, तो आप इसको हर एक एक मेथड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है अनन्या, कर लोगे? यस। हो जाएगा। अब हम जावा के अंदर एक मेथड का यूज करना सीखेंगे कि इसके अंदर फाइल कैसे बनती है। अब तक तो फाइल मैंने अपने आप से बनाई थी, अब लेकिन ये फाइल मैं क्या करना चाहता हूँ, जावा से खुद बनवाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, जावा से खुद बनवाना चाहता हूँ। और आप इसके अंदर एक नई चीज सीखोगे कि जावा के अंदर अगर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाए तो उस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, उसका हैंडल कैसे करते हैं, देखिए हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया example4 डॉट जावा, import java डॉट io डॉट फाइल, इसके बाद क्लास example4 बॉडी मैन मेथड,
और मैं क्या करूँगा, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एफ, और फाइल, मुझे फाइल कहाँ पे बनानी है, गूगल नाम की फाइल बनानी है .txt। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ डॉट क्रिएट न्यू नाम का एक मेथड होता है जो कि इसमें फाइल को बनाने का काम करता है। किसको बनाने का काम करेगा, फाइल को बनाने, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में लिखना है इसको। उसके बाद में अब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि आपकी फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो मैं एक बार लोकेशन ऑन कर लेता हूँ। कहाँ चली गई, ये रहा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या करा, अब यहाँ पे कोई गूगल नाम की फाइल दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे कोई, नहीं ना। अब मैं इसको कंपाइल, मैंने बंद कर दिया कैसे, ये रहा, एक बंद कर देता हूँ। ओ पाइथन वाला सेट सीडी कोड जावा फाइल हैंडलिंग जावा सी एग्जाम्पल 4 डॉट जावा। अब देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जब भी आप क्रिएट न्यू फाइल मेथड को कॉल करोगे तो जावा के अंदर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आती है। किस टाइप की एक्सेप्शन आती है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम एक आईओ एक्सेप्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे अनन्या, आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी। आपको मैंने बताया था कंपाइल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, अगर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हम ट्राई कैच का भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट। ओके, तो अगर हमें कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा import java डॉट io डॉट, और हमें किस एक्सेप्शन को लाना पड़ेगा, आईओ एक्सेप्शन को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका मेन मेथड है, इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप पास कर सकते हो, क्या, थ्रोस आईओ एक्सेप्शन। बात समझ में आई आपको। तो इस तरह से आप एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अब इस कोड को दोबारा से कंपाइल करेंगे तो आपका कोड शायद सक्सेसफुल कोड कंपाइल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, कहीं गूगल नाम की क्लास दिखाई दे रही है आपको फिलहाल, नहीं ना, है यहाँ पे जावा। अगर आप एग्जाम्पल 4 करेंगे तब जाके यहाँ पे फाइल बन के आएगी। देखिए जरा नीचे गूगल नाम की फाइल बन गई। अभी हमने जो फाइल बनाई थी वो अपने आप से बनाई थी। अब की बार मैंने एक ऐसा कोड लिखा है कि जावा इसको खुद बनाएगी। दैट्स क्लियर पॉइंट। यस सर। कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। अगर मैं देखना चाहता हूँ एक फाइल है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट, आपको पता है डॉट फाइल नेम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एफ डॉट कैन राइट। इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हम ये विंडो ओपन करें, तो वो अपना आप बता देगी वो फाइल वहां पे है कि नहीं है। तो दोबारा से कंपाइल कर लीजिए जावा सी example4.java, वरना वो वहां पे रिटर्न ट्रू कर देगा। देखिए क्या रिटर्न कर दिया उसने वहां पे, ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद हमने जावा के अंदर फाइल तो बना लिया और उसको हमने यहाँ से चेक भी कर लिया। अब हम चाहते हैं जावा के अंदर से फाइल को डिलीट करें, जो हमने फाइल बनाई है उस फाइल को हम क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो देखिए फाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे करें। example5.java import java dot io dot इस नाम की फाइल, और import java dot io dot io exception। यहाँ पे क्लास example5 बॉडी मेन मेथड, और यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए क्या लगाएंगे आप, थ्रोज एक्सेप्शन, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है अनन्या। अब हमने फाइल बनानी है तो फाइल इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू न्यू
फाइल अब मुझे बनानी है अमेजन नाम की फाइल, अमेजन डॉट टी। उसके बाद मुझे इसको चेक करना है, वो फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल मेथड को कॉल किया। अगर मुझे इसको चेक करना वहां पे है कि नहीं है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप वहां पे चेक F1 डॉट कैन राइट, इस मेथड को कॉल किया तो वहां पे आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। यदि आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे लगाएंगे एफ डॉट डिलीट, यहाँ पे हमने उस फाइल को डिलीट कर दिया। अगर वो फाइल डिलीट होगी तो मुझे रिटर्न फॉल्स वहां पे आ जाना है, F1 डॉट कैन राइट। कंपाइल कीजिए, जावा सी एग्जाम्पल 5 डॉट जावा, व्हाट इज दिस, क्या प्रॉब्लम आ गई? ओके ओके ओके, सेमीकोलन नहीं। अब क्या कह रहे हैं, F1 नहीं है वो, ओनली एफ है, तो यहाँ F1 ही कर दो और क्या, फिर यहाँ भी F1 कर दो, यहाँ भी F1, जावा एग्जाम्पल 5 देख। अब क्या कह रहे हैं, अब देख सकते हैं इसने एक बार यहाँ पे ट्रू भी रिटर्न कर दिया और फॉल्स भी रिटर्न कर दिया, यानी कि मेरी फाइल बन के वो डिलीट भी हो चुकी। ठीक है, यस। ओके। नेक्स्ट इसके बाद हमने फाइल बना के डिलीट करना सीख लिया। अब देखिए, अब हम क्या सीखेंगे, अब तक हमने फाइल को बनाया है, डिलीट किया है और फाइल का हमने एक्सिस्टेंस को चेक किया है। अब हम सीखेंगे कि फाइल के अंदर डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, फाइल के अंदर डेटा को क्या करेंगे, स्टोर कैसे करते हैं। तो फाइल के अंदर डेटा यानी कि फाइल टू फाइल यूजिंग एक क्लास है जिसका नाम क्या, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। कौन सी क्लास है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जिसका मतलब होता है राइटिंग डेटा टू फाइल्स मीन स्टोरिंग डेटा इन द फाइल। कहने का मतलब आपके जावा के अंदर एक प्रोग्राम है, आपने वेरिएबल लिए, उस वेरिएबल का डेटा आपने इस फाइल के अंदर रख दिया। अब इस फाइल को मुझे कहाँ रखना है, अपनी एक एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर रखना है। कहाँ पे रखना है, एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। तो उस एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर आप कैसे रखेंगे, हाउ विल पुट ओके इन स्टोरेज। तो क्या करी, फाइल आउटपुट स्ट्रीम मीन्स ऑफ द राइटिंग डेटा यानी कि रा डेटा यानी कि बाइट्स के रूप में, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम द सब क्लास ऑफ आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि आउटपुट स्ट्रीम एक आपकी सुपर क्लास है और इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो किसकी है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे एक चीज और भी चेक करिए, अब इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम को आप कितने मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप चार तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर देखिए, यहाँ पे पहले दिया इसने फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे आपकी फाइल्स आ जाएगी, जिसका मतलब होता है क्रिएट फाइल आउटपुट स्ट्रीम राइट टू द फाइल रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक द फाइल ऑब्जेक्ट। दूसरा आता है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे आप फाइल स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम लगा के यहाँ पे फाइल नेम और बुलियन अपेंड। देखिए, अगर मैं बुलियन अपेंड यूज नहीं करता हूँ, पहले हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पहले वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला वाला बाद, नेक्स्ट वाला पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने इसके अंदर यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन लगाया, ठीक है, यहाँ पे क्लास इंपोर्ट कर लिया, ये सब चीज, और यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया कि कौन सी क्लास का नाम है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे फाइल का पाथ देना है। देखिए, इस क्लास की सबसे बड़ी खास बात ये है कि फाइल भी अपने आप बनाएगी और डेटा भी अपने आप स्टोर करेगी, फाइल भी अपना आप बनाएगी और डेटा भी अपना आप स्टोर करेगी। बात समझ में आई। और अब इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम राइट मेथड का यूज करें। देखिए, एग्जाम्पल 6 डॉट जावा,
इंपोर्ट जावा डॉट, अगर हमें सभी क्लासेस ओपन करनी है तो हम एस्ट्रिक लगा देंगे। इसका मीनिंग तो पता ही होगा आपको या नहीं मालूम? यस सर। ओके, क्लास एग्जाम्पल 6 बॉडी, यहाँ पे मेन मेथड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इंट के अंदर अभी हमें कुछ नहीं, अभी अभी नॉर्मली हमें इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमें एक नेम स्टोर करना है जैसे गूगल। उसके बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे, लेकिन इसमें जो डेटा जाएगा वो कैरेक्टर वाइज डेटा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे यह नंबर स्टोर करना है हमें, नंबर स्टोर कर लेते हैं। उनके अंदर हमने एक वैल्यू हमने 5 रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रीम। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस क्लास नाम देंगे फाइल का, जिसे हमने दे दिया नंबर डॉट ई एक्स टी। यहाँ पे इस नाम की फाइल बननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेटा भी रख लिया, सब कुछ रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या, एफ डॉट, यहाँ पे हमने राइट टाइप किया, राइट टाइप करने के बाद में उस वेरिएबल का नाम जो हमें डेटा रखना है। उसके बाद लास्ट में फाइल को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बार हम कंपाइल करके देखते हैं इस कोड को। जावा सी एग्जाम्पल 6 डॉट जावा, व्हाट इज दिस, थ्रोज एक्सेप्शन नहीं लगाया मैंने यहाँ। यहाँ पे आ जाएगा आपको थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। देख लिया कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कितनी जरूरी है। जावा एग्जाम्पल 6, अब मैंने इस कोड को रन कर दिया तो मेरी फाइल बन चुकी है। तो हम इसको एक बार चेक करते हैं कि वहां पे नंबर नाम की फाइल बनी होनी चाहिए। नंबर नाम की फाइल बनने के बाद में वहां पे उसके अंदर एक नंबर स्टोर हो जाना चाहिए। जावा कोड साइलेंटली, देखो नंबर नाम की फाइल आ गई। और उस नंबर नाम की फाइल के अंदर यहाँ पे देखिए, ये नंबर देख रहे हैं आप, क्या इस नंबर को पहचान पा रहे हैं? ये बाइट स्ट्रीम के अंदर डेटा है, किस स्ट्रीम के अंदर, बाइट स्ट्रीम में। बाइट स्ट्रीम के अंदर डेटा को आप ऐसे नहीं कर पाओगे, समझे। इसको मुझे कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर एक एक कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट हाउ विल डी, देखिए कैसे करेंगे इसको। सपोज कीजिए, हाँ चलिए भाई, ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसको कैरेक्टर स्ट्रीम में चेंज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा टू कैर एरे का यूज। किसका यूज करना पड़ेगा, टू कैर एरे का यूज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नॉर्मल। तो आप अगर नंबर भी स्टोर करना चाहते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेगा, इसकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं अब लेता है क्या। नहीं, ऐसे अप्लाई नहीं करोगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करेक्टर स्टोर करेंगे। तो एक एक करेक्टर स्टोर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कैरेट टाइप का हमने वेरिएबल है सी एच, और यहाँ पे हमने उसका एरे बनाया इक्वल्स टू, हमारा जो डेटा है वो किसके अंदर, ए डॉट, और हमने कैर टू कैर उसको हमने चेंज कर दिया एरे के अंदर। बात समझी, टू कैर एरे में उसने उसको किस में चेंज कर दिया, कैरेक्टर में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने फोर लगाया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कहां तक चला, एस डॉट एल ई एन जी टी एच, लेन तक चले, और आई प्लस प्लस। और उस डेटा को लिखने के लिए हमने यूज किया एफ डॉट, एक राइट मेथड है। और राइट के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी एच के अंदर वैल्यू स्टोर होगा और यहाँ पे हम पास कर देंगे आई। तो देखो इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पे कुछ नाम भी ले सकते, गूगल। देखो यहाँ पे गूगल जैसे हमने लिया, यहाँ फाइल आउट टू स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना, इसने मेरी यहाँ पे फाइल बना दी। फाइल बनने के बाद में ये फाइल जैसे बनी, ये वाला जो डायग्राम है ना यहाँ पे, ये देखिए प्रोग्राम वेरिएबल के अंदर डेटा रखा, मेरी फाइल बन चुकी है। अब इस वेरिएबल का डेटा हमें फाइल के अंदर स्टोर करना है, ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं।
तो वेरिएबल का डेटा अगर हमें फाइल के रूप में स्टोर करना है तो ये जो भी डेटा है इसको हमें कैरेक्टर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है आपको? कैरेक्टर में। और कैरेक्टर के अंदर आपको चेंज करने के लिए स्ट्रिंग क्लास के पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम क्या है? टू कैर एरे मेथड। क्या नाम है अनन्या? टू कैर एरे मेथड। कैरेट। तो ये क्या करेगा? उसको एक एरे के रूप में कन्वर्ट करेगा। क्या? मैंने आई की वैल्यू 0 ली, एस एस यानी कि आई की लेंथ छोटा है, और उसके बाद में यहाँ पे सी एच के अंदर यहाँ पे इसने स्टोर कर दिया, और आई की लोकेशन 0 पे क्या रखा है पहले यहाँ पे आपका? जी। समझे? नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? फिर उसने आई की यस वैल्यू सर। प्लस किया, आई की वैल्यू प्लस होने के बाद में फिर यहाँ पे चेक है इसकी तो इस तरह से एक एक लेटर वो स्टोर करता रहेगा। क्लियर? यस सर। चेक करते हैं। अब क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड सिंबल। इसे आई वेरिएबल नहीं मिला तो लूप चलाने के लिए तो यहाँ पे हम लूप को हिंट। इंट आई। अब क्या कह रहा है? एस डॉट लैम्प। ओके। हमने वेरिएबल स्टोर किया है कहाँ पे? ए के अंदर, तो यहाँ ये आएगा। ये भी चलो यार दूर। जावा एग्जाम्पल 6। यस। फाइल आपका कोड काम कर चुका है। देखिए यहाँ पे नंबर क्लास नाम बनी, और यहाँ पे आपको गूगल हिस्ट्री। समझ आया? यस सर। आपको इतना करना है आज। आपको सबसे पहले जो मैंने फाइल पढ़ाया, फाइल को बनाना है, फाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करना है, और मैंने आज आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम सिखाया है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से फाइल बनाई, और वेरिएबल से डेटा हम एक फाइल के अंदर कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने के बाद में अब ये देखो, ये जो फाइल है ना आपकी परमानेंटली यहाँ पे रखी हुई है। अगर आप देख रहे हैं ये मेरी हार्ड डिस्क में रखी हुई है यहाँ पे। अब मैं इस फाइल को कभी भी एक्सेस करता हूँ इन फ्यूचर यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वेरिएबल का डेटा अब यहाँ पे रखा हुआ है, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया इतना? यस। बाकी कल करते हैं। ओके, ठीक है।